भगवान ने मानव का तन क्या दिया, मानो महल की ऊंचाई छूने के लिए सीढ़ी दे दिया। अभी हम सब परम पावन परमहंस आश्रम जी में सुखपूर्वक सप्ताह कथा का जो परम लाभ ले रहे हैं, इनमें यदि सीढ़ियां ना बनी होती तो क्या यह लाभ इतना सहज होता। इतने इंतजाम होने के बाद भी चूंकि सीढ़ी ना बन पाई हो तो उसका सदुपयोग हम नहीं कर पाते। ऐसे ही परमात्मा को छत ही मानो और मानव तन सीढ़ी है। अगर यह सीढ़ी मिल गया तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वो मिलेंगे ही, चूंकि चढ़ने का साधन मिल गया। तो ये मानव तन सोपान है। पर घर में सीढ़ी होने के बाद भी कई लोग छत को संभाल नहीं पाते, ऐसा भी कभी कभी देखा गया है। वहां पर में धूल मिट्टी दुनिया भर के गंदगी फैल रहा है, कोई अपने घर की भी संभाल नहीं कर पाता, छत पर चढ़ता ही नहीं। ऐसे मानव जीवन को प्राप्त करके भी कोई प्रमाद करे तब छत तक क्यों जाएगा, परमात्माओं से क्यों मिलेंगे। यह मानव जीवन प्रमाद के लिए हम सबको नहीं मिला है। एक मंत्र आया है, इसकी निचली पंक्ति थी यश्न ताड़यति आत्मानम तस्मात् पापतरोऽत्र का। मानव शरीर मिल गया अगर हाँ तो हम सब के सब मुक्त होने के पूर्ण अधिकारी हैं, मुक्ति मिलेगी ही। शर्त है कि इसके लिए हमको उद्योग तो करना पड़ेगा, साधन मिले साधन का सदुपयोग करना पड़ेगा। मानव तन का समुचित उपयोग साधक ना कर पावे तब की जो दशा होगी वह तो निश्चित रूप से हमारे लिए योग्य नहीं है। मानव तन पार करके भी कोई अपना मुक्ति ना साध पाया तो हम किसी पर नजर रखते, ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है। वो पापी होगा ठीक है, पर मुझसे बड़ा पापी कौन होगा कि इतने सुंदर साधन को पाकर हम भी नरक की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे में पाप बुद्धि हमारी बन रही है और स्वयं अपने जीवन में प्रमाद करते करते पतन के गर्त में जाने को तैयार हैं, इसकी मुझे परवाह नहीं है। इसलिए अपनी अपनी परवाह हमें करनी चाहिए। हमारा कल्याण बाधित तो नहीं हो रहा है, परलोक हमारे हाथ से निकल तो नहीं रहा है, क्या हम इस सिद्धि से वंचित तो नहीं रह जाएंगे। अनेकों बार मन में चिंतन करना चाहिए। एक मंत्र आया है शास्त्रों में, इस कार्य के लिए देरी लगाना भी ठीक नहीं। इस कार्य के लिए देरी लगाना भी ठीक नहीं है। देरी तो वो लगाए जिनके पास विश्वास है। कैसा विश्वास, आज नहीं कल पक्का कर ले, कल नहीं परसों पक्का करेंगे। तो जीवन यदि विश्वस्त है तब की बात तो अलग, पर मानव जीवन विश्वास वाला नहीं है। कच्चे घड़े को अगर पानी में डुबा दिया जाए तो वह घड़ा कितने देर में गल करके मिट्टी बन जाएगा, कौन कहे। ऐसे पल 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 मानव जीवन छीन होता जा रहा है। इसका विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। अच्छे से अच्छे दिन हमारे आ चुके। एक साधक की वाणी है, लोग कहते हैं देखिए अभी तो बच्चों की सेवा कर रहे हैं, पर हम लोग भी तीर्थ करेंगे करेंगे, अच्छा से करेंगे, निश्चिंत तो हो जाएंगे, तीर्थ ही तीर्थ करेंगे, फ्री हो जाएंगे, बच्चों की जवाबदेही हो जाएगी पूरी, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, बढ़िया कमाई करने लग जाएंगे, काम लगा देंगे, फिर काम क्या रह जाएगा अपने पास, अपने फ्री हो जाएंगे। फिर तो क्या आप जैसे कथा करेंगे हम साथ चल पड़ेंगे, तीर्थों में ही रहेंगे, ऐसे भी लोग कहा करते हैं। फिर तो बस भजन ही भजन शेष रह जाएगा अपने लिए। बच्चे का कामयाबी हो गई, बच्चे कामयाब तो हो जाएंगे पर अपने नाकाम हो जाएंगे। शरीर ही साथ नहीं देगा, अनुकूलता ही नहीं रहेगी, फिर हम कर क्या लेंगे। खाली समय भी खाने को दौड़ता है, हमारे पास समय तो होगा पर साधन जो शरीर है यह हमारा सबल नहीं रहेगा। वो समय तो बीतना कठिन हो जाता है।
काम धाम करने वाले को तो पल का पता नहीं कब बीता कब बीता। अब हम लोग फुर्सत में नहीं रहे, इसलिए अपने को समय का मान नहीं चला। अब भी लगता कि आज ही आए, पर यदि यहाँ बिठा के रखा जाता, 7 दिन के लिए आश्रम में बैठे रहो, फिर की मजा कैसा होता समझ सकते हैं। उस समय की स्थिति कुछ नहीं करना, कहीं जाना भी नहीं है, तो वह कटता नहीं समय। ऐसे जीवन में शरीर अनुकूल रहा नहीं, पर समय लंबा बच गया है, तब क्या होगा? समय अपने को खलना शुरू करेगा। ये तो बल्कि लोग कहते हैं उठा ले भगवान तो अच्छा, क्यों? समय कटता ही नहीं। तारे गिनना, चिंता में दिन रात बिताना, अरे भाई क्या करे, लगता है सबकी उम्र हमको ही लग गई। चाहते जाना पर हो नहीं रहा है, कोई काम नहीं रहा, काम करने वाला साधन अब हिलने डुलने वाला नहीं रहा, तो पहाड़ हो जाता है जीवन। इसलिए समय बहुत कम है, इसमें कोई दो मत नहीं। असाधन अपना लड़खड़ाता जा रहा है। साधुकरी वाणी का भी प्रयोग करते हैं, शास्त्रवाणी का भी प्रयोग करते हैं। तो साधुकरी वाणी है, हम सब कहते हैं अभी तो ठीक है, सब हो रहा है, कोई समय अच्छा होगा तो हम भी ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, मन की कल्पनाएं होती। लेकिन साधु क्या कहते हैं? आछे दिन तो पाछे गए, आछे दिन तो आए पर पाछे गए। क्या बचपन फिर आएगा? जवानी फिर आएगी? शरीर इतना स्वस्थ क्या बाद में भी रह पाएगा? ये अच्छे दिन नहीं थे, ये अच्छे से अच्छे दिन थे जो हाथ से निकलते गए। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहीं, भगवान से प्रेम हमने नहीं किया। सोचे विचारे, इससे बढ़िया समय क्या आएगा, इससे बढ़िया अवसर क्या आएगा, जिसको हमने अभी अभी बिता दिया है। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा, अब हम क्या कर पाएंगे? साधुओं की वाणी है, शास्त्रवाणी भगवान व्यास की क्या वाणी है? उन्होंने कहा जावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम